प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं तुम्हें एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। तुम्हें कहानियाँ सुनने का शौक़ है? मुझे भी मेरे बचपन में कहानियाँ सुनने का एक बहुत शौक़ था और अब मुझे कहानियाँ सुनाने का बहुत शौक़ है। तो आज मैं तुम्हारे लिए एक जिन की कहानी लाई हूँ। ये जिन की कहानी तुम्हें पता है, मेरी दीदी ने मेरे लिए रिकॉर्ड करके रखी थी जब मैं अपने स्कूल में पढ़ती थी तब। और जब मैं स्कूल से आती थी तब मेरी ये रिकॉर्ड की हुई कहानियाँ मैं सुना करती थी। तो आज वही कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूँ। चलो शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, एक राजा था। वो बहुत ही अच्छा राजा था। सभी राज्य के काम करता था, सब कुछ अपने राज्य को खुश रखने की कोशिश करता था, पर उसे कहानियाँ सुनने का बहुत शौक़ था। जैसे हम सबको कहानियाँ सुनने का बहुत शौक़ है, वैसे ही उसे भी कहानियाँ सुनने का बहुत शौक़ था। तो वो रोज़ कहानियाँ सुनता था। लेकिन कौन सी कहानी? जादू की, जिन की, परियों की। उसे लगता था कि काश मुझे भी कोई जिन मिल जाए जिससे मैं अपना काम कराऊंगा, ये कराऊंगा, वो कराऊंगा, ना जाने क्या क्या करा लूँगा और मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। उससे वो कहानियाँ सुनता था, क्योंकि जिन और इसकी परियों की कहानियाँ यही होती हैं कि परियां काम कर देती हैं फटाफट आकर हमारा, और हम सब बच्चे खुश हो जाते हैं कि वाह, परी ने हमारा काम कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन उसे बहुत पसंद था कि उसे भी कोई जिन मिल जाए और उसका भी सारा कोई काम कर दे। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने गया। जब वो शिकार खेल रहा था तब उसे कोई भी शिकार नहीं मिल रहा था, तो वो बहुत परेशान हो गया और देखते ही देखते शाम हो गई। अब राजा ने बोला कि मैं अपने राज्य में वापस लौट जाता हूँ, अब अंधेरा भी हो गया है। तो वो राजा अपने घर की ओर निकल पड़ा। जैसे ही कुछ दूर निकला वैसे ही आवाज़ आई, अरे राजा जी महाराज सुनिए तो। राजा ने इधर उधर देखा पर उसे कोई दिखाई नहीं पड़ा। राजा फिर से अपने घोड़े पे सवार होकर आगे निकल पड़ा। जैसे ही कुछ दूर निकला फिर से आवाज़ आई, अरे राजा जी महाराज जरा रुकिए तो। राजा उतरा घोड़े से और उसने इधर उधर देखा, परंतु उसे कोई भी दिखाई नहीं पड़ा। फिर राजा धीरे धीरे चलने लगा। फिर से आवाज़ आई, अरे राजा जी महाराज ज़रा सुनिए तो, देखिए मैं यहाँ हूँ। राजा ने बोला, तुम कौन हो? तुम कहाँ हो? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? राजा जी महाराज मैं यहाँ हूँ, एक बोतल में बंद हूँ। बोतल में बंद हो? पर तुम बोतल में कैसे बंद हो? राजा जी महाराज मैं एक जिन्न हूँ। और तो तुम इस बोतल में क्या कर रहे हो? मुझे एक दुष्ट बुढ़िया ने इस बोतल में बंद कर दिया। अब आप मुझे कृपा करके इसमें से बाहर निकाल दें, मैं सदा आपका कहना मानूंगा। राजा ने बोला, अच्छा कोई बात नहीं, वो तो ठीक है, मैं अभी तुम्हें इस बोतल से बाहर निकाल देता हूँ। राजा ने जैसे ही बोतल का ढक्कन खोला वैसे ही बड़ा सा जिन्न उसके सामने खड़ा था। राजा बहुत खुश हो गया, क्योंकि वो तो चाहता ही यही था कि उसके पास एक जिन्न मिल जाए जो सभी उसका काम करे। जिन्न ने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं आपका सेवक बन के रहूँगा, जो आप कहोगे वही सब करूँगा। लेकिन जिस दिन आपने मुझे अपना कोई नया काम नहीं बताया उस दिन मैं आपकी सबसे प्रिय चीज़ को खा जाऊँगा। राजा ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हें बहुत काम दूँगा। मैं एक राजा हूँ और राजा के पास बहुत काम होता है। राजा ने मन में सोचा, मैं इसको इतना काम दूंगा कि ये जिन खुद ही मुझे छोड़कर भाग जाएगा
और मैं अपने सारे काम करा लूँगा। राजा ने यही सोचा। तो फिर जिन्न ने बोला, मालिक मुझे पहला काम बताइए। राजा ने बोला, चलो तो मुझे राजमहल पहुंचा दो। जो आज्ञा महाराज। और तुरंत ही जिन्न और राजा राजमहल पहुंच गए। राजा बहुत खुश कि अब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, अब सारा काम मैं जिन्न से ही करवाऊंगा। और जिन्न रोज़ सुबह आके राजा के पास उनसे उसका काम मांगता। आज के लिए काम बताइए मेरे मालिक। अच्छा तो तुम ऐसा करो, सब तरफ पेड़ पौधे लगवा दो, फल के पेड़ पौधे, हर जगह फूलों के पेड़ पौधे, सुंदर सा बाग बगीचा सजा दो। जो आज्ञा मेरे मालिक। और जिन्न गया और फटाफट सारा काम करके आ गया। अगले दिन फिर राजा के पास आ गया। आज के लिए काम बताइए मेरे मालिक। अच्छा आज तुम ऐसा करो कि दूध की नदियाँ बहा दो। जो हुक्म मेरे आका। दूध की नदियाँ बहने लगी पूरे राज्य भर में। राज्य बहुत खुशहाल नज़र आने लगा। अगले दिन फिर आया, मालिक आज के लिए कोई काम बताइए। अच्छा तो तुम ऐसा करो, राज्य के चारों तरफ 4 दीवारी बनवा दो, जिससे कि कोई शत्रु ना अंदर आ सके। अभी लीजिए मेरे मालिक। और चुटकी बजाते ही 2 मिनट में पूरी 4 दीवारी खड़ी हो गई। अब अगले दिन फिर वापस वो आ गया। इसी तरीके से रोज़ रोज़ वो नया काम मांगता और राजा रोज़ नया काम देने लग जाता। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि राजा के पास कोई काम ही नहीं बचा था। राजा ने कहा, अच्छा अब जाओ तुम पेड़ पौधे लगवा दो। जिन्न ने कहा, ये भी मैं कभी का कर चुका महाराज। अच्छा तो दूध की नदियाँ बहा दो। ये भी मैं कर चुका हूँ महाराज, आज मुझे कोई नया काम बताइए। राजा ने बोला, अच्छा मैं तुम्हें नया काम अभी बताता हूँ, तुम 4 दीवारी बनवा दो। ओहो महाराज, ये भी मैं कभी का कर चुका। अब आज आपके पास कोई काम नहीं है तो मैं आपकी सबसे प्यारी चीज़ को खा जाऊँगा। राजा ने बोला, देखो तुम मेरी सबसे प्रिय चीज़ को मत खाओ, मैं तुम्हें अभी काम बताता हूँ। जिन्न ने बोला, नहीं महाराज मैं आपके सभी काम कर चुका हूँ, अब तो मुझे बहुत भूख लगी है और जब मेरे पास कुछ काम नहीं होता तो मुझे बहुत भूख लगती है और अब मैं आपकी सबसे प्रिय चीज़ यानी कि आपके बेटे को खा जाऊँगा, आपके पुत्र को खा जाऊँगा। और जैसे ही जिन्न उसके ऊपर लपका वैसे ही राजा ने कहा, ठहरो, तुमने एक काम नहीं किया। कौन सा महाराज? तुम इस छोटी सी डिबिया में नहीं घुस पाए हो। मालिक आपको याद नहीं, मैं आपको एक छोटी सी बोतल में मिला था। हाँ हाँ तो क्या हुआ, वो तो एक बोतल थी, लेकिन ये तो छोटी सी माचिस की डिबिया है, तुम इसमें नहीं घुस पाओगे। मुझे पता है तुम इसमें नहीं घुस पाओगे और तुम मेरे गुलाम बन के रहोगे सदा। देखिए मालिक, मैं अभी आपको इस डिबिया में घुस के दिखाता हूँ। और जादू से वो उस डिबिया के अंदर घुस गया। जैसे ही वो डिबिया में घुसा, राजा ने डिबिया का ढक्कन बंद कर दिया और उसको एक बक्से में डलवा दिया और उस बक्से पे मोटा सा ताला लगा दिया और उस ताला लगा बक्से को दूर समुद्र में जाकर फेंकवा दिया। और राजा ये समझ गया कि जो भी काम है वो हमें स्वयं ही करने पड़ेंगे। जितना काम स्वयं करने में मज़े आते हैं उतना दूसरों से करवाने में नहीं। तो राजा ने इस बात की खुशी मनाई कि उसे इस बात का ये बात समझ में आ गई कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए। तो उसने अपने राज्य में खुद पौधे लगवाए, सब जगह फलों के फूलों के पौधे लगवाए, बड़ी बड़ी 4 दीवारी बनवा दी और सभी लोग खुशहाल से रहने लगे। और उसका राज्य के जो लोग थे वो भी बहुत
खुश होकर रहने लगे।